नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती या कहीं भी शिक्षक भर्ती सीजी टेट सी टेट ठीक है और छात्रावास अधीक्षक आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है ये बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की आयु पूछा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्या होगा? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्या होगा सही आंसर? 2 से 5 वर्ष की आयु। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाते हैं, याद रखिएगा, शैशवावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माँ के पोषण से। तो गर्भ में संतान माँ के पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सभी चीज़ से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल्यावस्था अवस्था होती है। तो बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है? 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था कौन सा नहीं है? शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते ही समझ में आ जाए, शैशवावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, उपर्युक्त सभी। खेल के मैदान में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी का विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोदय आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोदय समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में गलत कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो कथन, गलत कथन बताना है आपको। ठीक है, गलत कथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। बालक के संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल का मैदान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभ पूछा गया है, तो प्रारंभ कहाँ से होगा भाई? तो परिवार से होगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ, संस्कार परिवार से चालू होता है। अगला प्रश्न क्या है। बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सिर से पैर की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू कहाँ से होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा,
प्रसव पूर्ण अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था कौन सा है? गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शरीर अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक विकास की अवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोरावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में अत्यधिक दबाव और तनाव काल होता है। अगला प्रश्न देखिए, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7, 8, 9। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 पाउंड। ठीक है, अगला देख लीजिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460 दिन। ये दिन है ना, दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 280 दिन लगभग, 272, 70, 80 के लगभग होता है। ठीक है, 9 महीने मतलब 9, 9 × 27 मतलब 70, 80 दिन के आसपास, है ना। चलिए अगला है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 71 से कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 11 से 15 वर्ष। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? उत्पत्ति का वर्ष 1947, 1920, 1940, 1900। तो ये लगभग सभी को पता होगा, 1900। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? तो 1900 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु को बताना है आपको। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, मेरा परिवार। सबसे अच्छी विषय वस्तु की बात करें तो मेरा परिवार विषय वस्तु जो है नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन की बात कर रहे हैं तो स्टर्न, बिनेट, टर्माइन इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता की अगर बात करें तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, टर्माइन। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्माइन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। चैनल में नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, वीडियो अच्छी लग रही तो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 5 वर्ष में। ठीक है, तो हिंदी के अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो व्यवहार का अध्ययन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
यह किसने कहा ये बताना है, तो बी एन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। क्या होगा सही आंसर, कमेंट में बताइएगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, स्किनर। ठीक है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत कौन से नहीं है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, और विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो क्या मशीनी प्रक्रिया होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन जाएगा हमारा आंसर डी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। कौन सा उपागम नहीं है पूछा है, इस चीज़ को नोट करते जाइएगा और कमेंट में आंसर देते जाइएगा। तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 77। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न। याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो बहुविकल्पीय। ठीक है, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। शायद ये प्रश्न हो चुका है। तो बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो एक आईक्यू का एक क्या है फार्मूला, क्या है आईक्यू का, आईक्यू बराबर क्या हो जाता है, तो मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु तो वास्तविक आयु। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़े 100 होता है ना, तो मान रख दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120, 180, 125 और 100। तो निकाल के देखिएगा क्या दिया है, मानसिक आयु। चलिए निकाल कर देखते हैं भाई, मानसिक आयु कितना दिया है भाई, 5 दिया है पर डे। वास्तविक आयु 4 गुणित 100 करना है ना, 100 निकाल करके देख लीजिए बुद्धि लब्धि क्या होगा, 4 एकम 4, 4 25 100। ठीक, 25 पंचे कितना होगा दोस्तों, 125। ठीक, तो 125 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, होता है सिर का, धड़ का, सभी का। तो सर्वप्रथम निर्माण की बात करें दोस्तों तो सिर का होता है, और विकास की दर क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ये प्रश्न भी हम लोग पढ़े हैं, तो सिर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी सिर। अगला देख लीजिए, गार्डनर ने साध बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसने साध बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, तो इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएगा, भावात्मक बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क क्या सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। समाजीकरण, समाज है ना, समाजीकरण मतलब समाज से जुड़ा हुआ चीज़। ठीक है, तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से, साथियों से, तो इन सभी से, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इन सभी से। समाजीकरण प्रक्रिया परिवार से भी सीखते हैं, ठीक है, विद्यालय से, साथियों से, तो इन सभी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, संख्यात्मक विधि। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन, विकास की बात कर रहा है तो विकासी बुद्धि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, विकासी बुद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं। तो विकास का कौन सा है जो सिद्धांत नहीं है, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है। क्या है सिद्धांत इसमें से और क्या नहीं है, तो नहीं कौन सा है ये बताना है आपको। विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों,
विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो ये सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास जीवन पर्यंत होता है, ये एक सिद्धांत है विकास का। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सिद्धांत है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी एक सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या चीज़ ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को अध्यापन विषय जो होता है उसका और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है? तो ये लगभग सभी को पता होगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। क्या होगा? 6 से 12। चलिए बता दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है बताना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्या है? तो प्रत्येक बच्चा जो होता है क्या होता है? विशिष्ट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यदि कोई विद्यार्थी जो है पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपका बहुत ही काम आएगा। आप शिक्षक बनने वाले हैं और ये चीज़ जान लीजिए, आपका काम आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये ऑप्शन ए तो लिया है लेकिन थोड़ा सा डाउट है ना, इसमें बी भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म करके बताइएगा। शिक्षण विधि बदल दें। ठीक है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि को बदलते, तो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है शिक्षण की विधि को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है, वह है। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है तो क्या है? सामान्य है, प्रखर है, उत्कृष्ट है, प्रतिभाशाली है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य। ठीक है, 100 से 90 के बीच में है तो क्या है? वो सामान्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, किशोरावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल कौन सा है? किशोरावस्था का काल होता है, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था। क्वेश्चन 90 का क्या हो जाएगा? किशोरावस्था आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो धर्म दिया है, धर्म, मानव शरीर, यौन संबंध, विद्यालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है। अगला दिया है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व की परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था।
इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकृति चाहता है बालक व्यवहार की, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा शैशवावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है तो दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है, दल समूह में रहने की अवस्था। दल समूह में रहने की अवस्था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह है, तो ये रिपीट हो गया, किशोरावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल, प्रियर, स्यून, वाटसन। बाल अध्ययन का पिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, वाटसन हो जाएगा। अगला क्या दिया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक आध प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा डाउट है तो उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर करना है आपको। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है, इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।